राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपको एक चंदू नाम के लड़के की कहानी सुनाने जा रही हूँ कि कैसे उसका भाग्य बदल गया। एक गांव में एक चंदू नाम का 20 वर्षीय युवक रहा करता था। चंदू के माता पिता का कुछ महीने पहले ही देहांत हो गया था। आज चंदू अपने घर से बाहर निकल ही रहा था कि तभी उसकी पड़ोसी वेदिका काकी उसके पास आकर बोली, चंदू ऐसे कब तक अपने माता पिता की याद में उदास रहोगे। चंदू बोला, काकी, जब मैंने अपनी आंखें खोली तब अपनी माँ को खो दिया। मैं जानती हूँ जब तुम्हारे जवानी के दिन आए तब तुम्हारे माता पिता तुम्हें छोड़कर चले गए। चंदू उदास होकर कहने लगा, समझ में नहीं आता कि आखिर ईश्वर मुझसे क्यों नाराज है। अरे अभी मेरी उम्र ही क्या है, सिर्फ 20 वर्ष हैं। वैसे अब क्या करने का इरादा है। चंदू कहने लगा, रसोई में अब राशन भी खत्म हो गया है। मैं किसी काम धंधे की तलाश में ही घर से बाहर जा रहा हूँ। तुम जवान हो चंदू, मेहनत करके 2 रोटी कमा सकते हो। इतना बोलकर वेदिका काकी वहाँ से चली गई। चंदू भी वहाँ से चला गया और एक ढाबे के पास जाकर उसके मालिक से बोला, क्या आप मुझे ढाबे पर कोई काम मिल सकता है। ढाबे का मालिक कहने लगा, देखो, मुझे एक खाना बनाने वाले की आवश्यकता है। अगर तुम खाना बनाना जानते हो तो बताओ। हाँ हाँ, मैं अच्छा खाना बनाना जानता हूँ। चंदू बोला, तो ठीक है, तुम अभी से काम पर लग जाओ, ढाबे वाला बोलता है। तभी ढाबे के मालिक के मन में अचानक एक विचार आया और वह चंदू की ओर देखकर बोला, रुको, पहले मुझे देख तो लेने दो कि तुम्हें खाना बनाना आता भी है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम सारा भोजन बर्बाद कर दो। इतना बोलकर ढाबे का मालिक अपने नौकर को आवाज़ लगाने लगा, गोलू गोलू, जल्दी आ यहाँ। ढाबे के मालिक की आवाज़ सुनकर गोलू दौड़ता हुआ आकर बोला, क्या हुआ मालिक। अरे इसे रसोई घर में ले जाओ और इससे थोड़ी सी दाल बनवाओ और वह दाल मुझे चखाओ। अगर इसके हाथ की बनी हुई दाल सही होगी तो ही मैं इसे ढाबे पर काम पर रखूँगा। गोलू चंदू को रसोई घर में ले गया। चंदू ने पकाने के लिए दाल चढ़ा दी, मगर जैसे ही उसने लड़कियां जनाई, अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और लकड़ियों की आग ने जोर पकड़ लिया और देखते ही देखते उस आग ने पूरे ढाबे को अपनी चपेट में ले लिया। ढाबे में लगी आग को देखकर ग्राहक शोर मचाने लगे, अरे भागो भागो, ढाबे में आग लग गई। ढाबे का मालिक क्रोधित नजरों से चंदू को देखकर बोला, यहाँ से चले जाओ और अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। तुम्हारे पैर मेरे ढाबे पर क्या पड़े, मैं तो बर्बाद हो गया। तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। ढाबे के मालिक के मारने से पहले ही चंदू वहाँ से भाग खड़ा हुआ और कुछ देर बाद एक घर जाकर सांस लेते हुए बोला, अच्छा हुआ कि मैं भाग आया, वरना वह मार मार कर मेरा बुरा हाल कर देता। अगले दिन चंदू दूसरा काम ढूंढने निकला। उसकी नज़र एक लोहार पर पड़ी। चंदू लोहार के पास जाकर बोला, मालिक, क्या मैं आपके कोई काम कर सकता हूँ। लोहार बोला, तुमने कभी लोहार का काम किया है। चंदू ने बताया, नहीं, पर आप जो कहोगे मैं करूँगा और काम जल्दी सीख जाऊँगा। लोहार को चंदू की हालत देखकर उस पर दया आ गई। वह बोला, अच्छा चलो, ये लो हथौड़ा, जैसे मैं कहता हूँ इसे गर्म लोहे पर मारना। चंदू हथौड़ा लेकर उसे गर्म लोहे पर मारने लगा। तभी चंदू की नज़र एक उड़ते हुए तोते पर पड़ी जो लोहार की दुकान के सामने से उड़ रहा था। चंदू का ध्यान भटक गया और हथौड़ा उस लोहार के हाथ की उंगली पर लग गया। लोहार दर्द से चिल्लाने लगा, अरे बाप रे, मार डाला, तुमने क्या किया। हाय राम, मैं तो मर गया, मेरी उंगली टूट गई। लोहार के हाथ से हथौड़ा लगते ही चंदू हथौड़ा छोड़कर उस दुकान से दूर भाग गया। वह सोचने लगा, हे भगवान, यह मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ मेरा काम बिगड़ रहा है, लेकिन मुझे काम तो ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊँगा। चंदू कल से भूखा था। तभी पड़ोस की वेदिका काकी एक थाली लेकर चंदू के घर आ गई और पूछने लगी, बेटा क्या हुआ, तुम्हें कहीं कोई काम मिला या नहीं मिला। चंदू ने बताया, वेदिका काकी, मैं जहाँ भी काम करने जा रहा हूँ उन सब के नुकसान हो रहे हैं। कल एक ढाबा जल गया और आज मेरी वजह से एक लोहार की उंगली कट गई।
वेदिका काकी चंदू को समझाने लगी, चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा, लो खाना खा लो। तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम कल से भूखे हो। चंदू उदास होकर खाना खाने लगा। अगले दिन चंदू एक मिठाई की दुकान पर गया और उस दुकानदार से कहने लगा, साहब मुझे काम पर रख लीजिए, मुझे मिठाइयाँ बनानी आती हैं, अगर आप कहोगे तो मैं आपको मिठाई बनाकर दिखा सकता हूँ। दुकानदार कहने लगा, हाँ हाँ आ जाओ, मुझे तुम्हारे जैसे मेहनती लड़के की तलाश थी। चंदू उस दुकान पर मिठाई बनाने का काम करने लगा और मिठाइयाँ बनाकर तैयार करने लगा। शाम हो गई। दुकान का मालिक आकर चंदू से बोला, अरे आओ भाई, बताओ तुमने आज पूरे दिन में क्या बनाया है? सुबह से रसोई में घुसे हो, मुझे मिठाई चखा कर तो दिखाओ। जैसे ही दुकान के मालिक ने मिठाई खाई वह गुस्से में बोलने लगा, सत्यानाश, ये मिठाई इतनी नमकीन क्यों है? तुमने ज़रूर चीनी की जगह नमक डाल दिया है। तुमने मेरा इतना नुकसान कर दिया, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। दुकान के मालिक के पीटने से पहले ही चंदू वहाँ से भाग गया और कुछ दूर जाकर सांस लेते हुए बोलने लगा, आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने तो मिठाई में चीनी डाली थी, उसमें नमक कहाँ से आ गया? चंदू उदास मन से अपने घर चला गया। उस दिन के बाद पूरे गांव में चंदू को सभी लोग अजीब सी नज़रों से देखने लगे। उसे कोई भी काम नहीं देता था, बल्कि बहुत से दुकानदार तो चंदू को देखकर अपनी दुकान छोड़कर ही भाग जाते थे। एक दिन चंदू अपने घर पर बैठा हुआ अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहा था। तभी वेदिका काकी भोजन की थाली लेकर चंदू के घर आ गईं। वह कहने लगा, वेदिका काकी, आखिर आप कब तक मुझे मुफ्त में भोजन खिलाती रहोगी? काकी बोली, ये कैसी बात कर रहे हो बेटा? मैं तो बिल्कुल सही कह रहा हूँ काकी, मैं जहाँ जाता हूँ लोगों का नुकसान हो जाता है। मुझे तो डर है कि किसी दिन आपका भी कोई नुकसान ना हो जाए। चंदू ने इतने कहा ही था कि वेदिका काकी का पैर फिसल गया और वह बुरी तरह जख्मी हो गई। वेदिका काकी दर्द से कहाती हुई चंदू की ओर देखकर बोली, अब मुझे गांव वालों की बातों पर विश्वास होने लगा। चंदू, तुम ये गांव छोड़कर ही चले जाओ। अगर यह रोटियां तुम्हारे लिए लाई थी, इन्हें अपने साथ ले जाओ। चंदू रोटियां लेकर उदास मन से गांव से बाहर चला गया। वह कहाँ जा रहा था उसे पता नहीं था। तभी उसकी नज़र जंगल में एक खंडहर पर पड़ी। चंदू खंडहर की ओर देखकर बोला, शायद मेरी यही जगह है। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मैं मनहूस हूँ। चंदू खंडहर में अंदर चला गया। वह सुबह से भूखा था। चंदू रोटी खाने वाला ही था कि तभी उसकी कानों में किसी साधु के कहने की आवाज़ टकराई, कुछ खाने को दे दो बेटा, पिछले 300 वर्षों से भूखा हूँ। साधु की बात सुनकर चंदू बुरी तरह से चौंक गया। उसने देखा एक साधु लेटा हुआ करहा रहा है। चंदू साधु के पास जाकर बोला, क्या 300 वर्षों से भूखे हो आप? ये कैसे हो सकता है? साधु बोला, सब कुछ संभव हो सकता है बेटा, क्या तू मुझे अपनी रोटी खाने को दे सकता है? चंदू बोला, अगर आप मेरी रोटी खा लोगे तो आपकी आग बुझ जाएगी, लेकिन मेरी आग कैसे बुझेगी? चलो ठीक है, आप मेरी रोटी खा लीजिए, कम से कम एक काम तो मेरे हाथ से सही होगा। इतना बोलकर चंदू ने रोटी साधु को पकड़ा दी। रोटी खाकर साधु अचानक से ठीक हो गया और चंदू की ओर देखकर बोला, मुझे पता था कि वह एक दिन यहाँ पर जरूर आओगे। चंदू हैरान होकर बोला, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। साधु बोला, तुम्हारे पिछले जन्म का श्राप जो कि तुम्हें मैंने दिया था आज से समाप्त हुआ। क्या मतलब? तुम्हारे साथ अब तक जो भी बुरी ये घटनाएं हो रही थी वह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का फल था। मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ। साधु महाराज, आप क्या कहना चाहते हैं? पिछले जन्म में तुम एक घमंडी राजा थे। ये खंडर देख रहे हो, 300 वर्ष पहले ये तुम्हारा महल था। ये टूटा फूटा खंडर ही तुम्हारा महल था। ये महल जो आज टूट फूट कर खंडर बन चुका है, उस समय मैं तुम्हारे महल में भिक्षा मांगने आया था और तुमने मुझे अपमानित करके मुझे भूखा ही बाहर निकाल दिया था। मैंने तुम्हें श्राप दिया था कि रोटी तो तुम मुझे अपने ही हाथों से खिलाओगे, चाहे तुम्हें इसके लिए अगला जन्म ही क्यों ना लेना पड़े। इतना बोलकर साधु चंदू को खंडर के अंदर गुफा में ले गया। चंदू ने देखा कि वहाँ सोने का ढेर लगा हुआ था।
ये तुम्हारा ही सोना है, तुम इसे ले जाकर अपना नसीब अमीरों की तरह व्यतीत कर सकते हो। चंदू बोला, नहीं साधु महाराज, पिछले जन्म में शायद मुझे इसी सोने की चमक ने घमंडी बना दिया होगा। मैं मेहनत करके ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। चंदू की बात सुनकर साधु मुस्कुरा दिया और वहाँ से चला गया। चंदू बगैर सोने को हाथ लगाए अपने गांव चला गया। अब वह अपने पिछले जन्म के श्राप से मुक्त हो चुका था। दोस्तों, हमारी ये कहानी कर्मों का फल आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरी कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।